करता हूँ। यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। आइए मेरे ज़हम कलाम की इज़्ज़त के लिए हम सब खड़े होंगे। मुकाशफा 14वां बाब 13वीं आयत में इस तरह लिखा है, फिर मैंने आसमान से ये आवाज़ सुनी कि लिख, मुबारक हैं वो जो खुदावंद में मरते हैं, वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके अमाल उनके साथ साथ होते हैं। Then I heard a voice from heaven says, written this, blessed are the dead who die in the Lord. From now on, yes, says the Spirit, they will rest from their labor, for their deed will follow them. दुआ करेंगे। कुदूस खुदावंद, हम तेरी मेहरबानियों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तूने अपने कलाम में फरमाया है तुम जिस हाल में हो उसका शुक्र करो, क्योंकि हर तरह की सिचुएशन तेरी तरफ से सादर होती है। आज के कलाम पर तेरी बरकत चाहते हैं। सब कुछ मांगते हैं तेरे मुकद्दस लाली यीशु नाम से, आमीन। प्लीज तशरीफ रखें। आज का जो मेरा मजमून है वो है, मुबारक हैं वो जो खुदावंद में मरते हैं। ये एक ही आयत है, इसमें 3 चीज़ें पाई जाती हैं। नंबर 1 है मुबारक हैं वो जो खुदावंद में मरते हैं, दूसरा है वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे, और तीसरा है उनके अमाल उनके साथ साथ होते हैं। पहली बात पे आज गौर करेंगे, मुबारक हैं वो जो खुदावंद में मरते हैं। मरने के लिए कलाम ने मुबारक का लफ्ज़ यूज़ किया है। वैसे तो हम जो बेटा या बेटी पैदा होती है तब मुबारक का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, मरने पे तो नहीं। कोई बड़ा घर लिया है, कोई गाड़ी ली है, कोई और आपको बड़ी नौकरी मिली है, मुबारक देते हैं, मरने पे नहीं। लेकिन कलाम ने शख्स को मुबारक कहा है, मुबारक है वो जो खुदावंद में मरते हैं। जो इसका मतलब है ब्लेसिंग का, सम काइंड ऑफ डिवाइन और सुपरनेचुरल एड और रिवॉर्ड, एक्ट ऑफ declaring of best owning favor or approval, a thing conducive or assist to happiness or welfare। ये blessing के मानी है। special favor, mercy or benefit, invoking of God's favor upon a person, किसी इंसान पर खुदा की खास मेहरबानी हो जाना। God good wishes, anything that give happiness or benefit, जिसको उर्दू में फजले रब किसी के ऊपर हो जाए, हमायते खुदावंदी, खुदाई बख्शिश, रहमत नेमत को बरकत कहते हैं, जो ब्लेसिंग कलाम मुकद्दस में लिखी गई है। इसके कपल पॉइंट्स आज देखेंगे कि जो कलाम ने उस शख्स को मुबारक क्यों कहा है जो मर जाए। पहला वाला वाइज की किताब 4वां बाब उसकी पहली और दूसरी आयत में लिखा है, तब मैंने फिर कर उस तमाम जुल्म पर जो दुनिया में होता है नजर की, और मजलूमों के आंसुओं को देखा, और उनको तसल्ली देने वाला कोई ना था, और उन पर जुल्म करने वाले जबरदस्त थे, पर उनको तसल्ली देने वाला कोई ना था। बस मैंने मुर्दों को जो आगे मर चुके, उन जिंदों से जो अब जीते हैं ज्यादा मुबारक जाना। And I declared that the dead who had already died are happier than the living who are still alive। और ज़बूर 116 उसकी 15वीं आयत में लिखा है, खुदावंद की निगाह में उसके मुकद्दसों की मौत गरां कदर है। गलतियां 3:26-29 में लिखा है, क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीले से जो मसीह यस्सु में है खुदा के फर्जंद हो, और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना गुलाम, ना आज़ाद, ना कोई मर्द ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यस्सु में एक हो। और अगर तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की नस्ल और वादा के मुताबिक वारिस हो। फजले रब्बी कैसे हुआ? मुबारक हम उस मुर्दे को, उस शख्स को जो मर जाता है, इस दुनिया से चला जाता है,
कलाम ने उसको मुबारक क्यों कहा है? पहली बात लिखा है वाइज की किताब सुलेमान नबी हैं इसके ऑथर जिन्होंने ये लिखा है। ये शख्स वो है जिसके बारे कहा गया था कि ना दुनिया में कोई ऐसा शख्स इतना अक्लमंद पैदा हुआ है और ना इसके मरने के बाद होगा। वो कहता है कि मैंने जब इंसानों के आंसुओं को देखा है, उनके ऊपर जो जुल्म होता है, जब उसको देखा है, तो फिर मैंने ये जाना कि जो मुर्दे मर गए हैं, जो हम जिंदा हैं, उनसे ज्यादा मुबारक हैं। उनको ज्यादा मुबारक जाना, क्योंकि खुदा की निगाह में उसके मुकद्दसों की मौत ग्रां कदर है। मैं और आप जब उसके साथ मरते और जीते हैं, और उसका तरीका एक ही बताया गया है, मुबारक इसलिए हैं बिकॉज दे हैव डाइड इन क्राइस्ट। वो यीशु मसीह में मरे हैं, इसीलिए लिखा है कि उन्होंने जिन्होंने यीशु मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, यीशु को पहन लिया। जब यीशु मसीह मेरे बाहर, यीशु मसीह मेरे अंदर होगा, तो फिर लिखा है ना कोई यहूदी, ना कोई यूनानी, ना गुलाम, ना आजाद, ना मर्द, ना औरत रहा, क्योंकि अगर तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की नस्ल के हो और वादा के मुताबिक वारिस हो। मैं और आप उस मकान को, उन महलों को जिनके बारे खुदावंद के कलाम मुकद्दस में आया है कि तुम्हें मैं वहां पर ले जाऊंगा जहां पर ना रोना है, ना आंसू है, ना मौत है, ना जुल्म है, ना कोई और चीज तुम्हें सताएगी। पहली बात, बिकॉज वो क्यों हैं? दे आर ब्लेसेड बिकॉज दे हैव डाइड इन क्राइस्ट। उन्होंने यीशु मसीह का बपतिस्मा लेकर उसमें जिए, उसमें मरे। बहन के बारे जब विजिट करने गए, हर शख्स यही कहता है, एवरी मॉर्निंग सुबह उठकर उन्होंने गीत गाने हैं, ज़बूर गाने हैं, कलाम पढ़ना है, दुआ करनी है। फिर अगर हर एक ऐसा शख्स जो दिल जान से क्राइस्ट के साथ है, तो फिर मेरे अजीजों, जो क्राइस्ट में मरते हैं, मरते नहीं, सो जाते हैं, उनके लिए ये लफ्ज है, वो मुबारक होंगे। दूसरा पॉइंट है, दे आर ब्लेस्ड बिकॉज दे हैव अ क्राउन ऑफ लाइफ। जब यीशु मसीह में आ गए, आपको जिंदगी का ताज मिलेगा। मुबारक इसलिए हैं कि उनके पास जिंदगी का ताज है। मुकाशफा 2:10 में लिखा है, जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। देखो इब्लीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है, ताकि तुम्हारी आजमाइश हो और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। जान देने तक भी वफादार रह, तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। वफादारी किस में? मसीह में बनकर रहना। मैं जान देने तक भी वफादार, बी फेथफुल unto the death and I will give you the crown of life। जो जिंदगी का ताज है, वफादार उसके साथ रहना है। मेरे जीजो, हालात कैसे भी क्यों नहीं आ जाते, मेरा खुदा के साथ, आपका खुदा के साथ रिलेशन कैसा है? कई बार घरेलू रिलेशनशिप की वजह से हम खुदा को भी सेकंड दर्जा देते हैं। यहां पर दूसरा है, बिकॉज दे हैव क्राउन ऑफ लाइफ। वो इसलिए मुबारक है। और इब्रानियों 10:36 में लिखा है, क्योंकि तुम्हें सब्र करना जरूर है, ताकि खुदा की मर्जी पूरी करके वादा की हुई चीज हासिल करो। यू नीड टू बी पेशेंट इन ऑर्डर टू द विल ऑफ गॉड एंड रिसीव व्हाट ही प्रॉमिसेस। उसने जो वादा किया है, और वादा किया है कि तू उसमें मसरूर रह, तू उसमें जागता रह, तू उसमें लगन रख, तू उसको हमेशा याद रख, तू उसको पहन ले, तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। और जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। कौन सा ऐसा इंसान पाया जाता है दुनिया में जिसके पास दुख ना कभी आया हो और सारे सुख ही हों? मेरे अजीजों, यहाँ पे लिखा है, जान देने, कैसे भी हालात, चाहे फैमिली के हालात हैं, चाहे आपके बीमारी के हालात हैं, कोई भी है, जो शख्स खुदा के साथ एंड तक वफादार रहता है, उसके लिए लिखा है, मैं जिंदगी का ताज तुझे दूंगा। और यकूब 1:12 में, मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। मेरे अजीजों, खुदा का ये वादा
है, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, तू मेरे साथ वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। इसलिए जो खुदावंद में मरते हैं वो मुबारक इसलिए हैं क्योंकि उनके पास जिंदगी का ताज है। मेरे अजीजों, हम जानते हैं ये जो टाइम ऑफ रशियन सोवियत रजीम का जो वो वक्त था, वहां पर मिशनरी 7 पास्टर उनको पकड़ लिया गया था और वो चूंकि इलाका भी ठंडा था उनको बर्फ पर गाड़ दिया गया था और हर रोज उन्हें टॉर्चर किया जाता था। टॉर्चर करने के बाद एक दिन मुकर्रर कर दिया गया था कि आज के दिन इन 7 के 7 पास्टर्स हैं उनको कत्ल कर दिया जाएगा, उनको शूटिंग करके खत्म कर दिया जाएगा इस दुनिया में से। मेरे जो पूरे रीजन में इस बात की अनाउंसमेंट होती है, सारा रीजन उसको देखने के लिए आता है और जब देखते हैं कि 7 पास्टर खड़े हैं जो कि खुदावंद यीशु के नाम की मनादी करते थे, जिन्होंने यीशु के नाम का बपतिस्मा लेकर अपने ऊपर वो लबादा पहना हुआ था, जब देखते हैं तो मेरे अजीजों, जब 2 मिनट के बाद वो अनाउंसमेंट करते हैं, अगर तुम इनकार कर दो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। हर 2 मिनट के बाद अनाउंसमेंट होती थी, इनकार कर दो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन मेरे अजीजों, उन्होंने लेकिन एक पास्टर, कभी उसके दिल में आता था मैं इनकार कर देता हूं, कभी था नहीं करता। जब आखिरी वक्त रह गया है, लिखा है उस बुक में कि 7 के 7 एंजल्स क्राउन लिए हुए उनके ऊपर आ खड़े हुए, लेकिन एक पास्टर जो डामाडोल था कि मैं इनकार करूं, इकरार करूं, इनकार करूं। मेरे अजीजों, उसका लिखा है एंजल ताज हाथ में लिए कभी ऊपर जाता कभी नीचे आता, कभी ऊपर जाता कभी नीचे आता। लेकिन कैप्टन ने ये जान लिया कि पब्लिकली जब फरिश्ते ताज लिए आसमान से उतर आए हैं तो मेरे अजीजों क्या होता है कि वो शख्स उसकी जगह पे वो कैप्टन खड़ा हो जाता है और लिखा है कि वो ताज उस कैप्टन को जिसने राइट अवे क्राइस्ट को कबूल किया था उसको मिला। और ये वाकया होने के बाद उस रीजन में लिखा है कि क्रिश्चियनिटी बहुत तेजी से फैल गई और बहुत से लोगों ने यीशु मसीह को कबूल किया, क्योंकि जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। हम दुनिया में बहुत बिजी हैं, बहुत चीजों में हमारी लगन है, बहुत चीजों में हमारा इंटरेस्ट है। मेरी बहन, मेरे भाई, अगर क्राइस्ट को पूरे तौर से अपनाया नहीं है तो मेरी और आपकी जिंदगी बेफायदा है। और ये लफ्ज जो लिखा है कि मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा, ताज नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो जो मुबारक हैं जो खुदावंद में मरते हैं। अगर मैं और आप खुदावंद में नहीं हैं तो ये ताज हमारे लिए नहीं है। तीसरा पॉइंट है कि मुबारक क्यों हैं? Why they are blessed? Because they walk in the will of God. वो खुदावंद की मर्जी में चले। अगेन, हालात कैसे भी, चाहे खानदान के हैं, चाहे आपके जॉब के हैं, चाहे सेहत के हैं, अगर हम खुदावंद को हमेशा पहला दर्जा देते हैं तो लिखा है कि वो जो उसमें मरते हैं वो मुबारक हैं। मत्ती 7वां बाब 21 से 23 आयत में लिखा है, जो मुझसे ऐ खुदावंद कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। क्या मेरी और आपकी जिंदगी में उसकी मर्जी पूरी हो रही है? तीसरा, why they are blessed? Because they walk in the will of God. वो खुदावंद की मर्जी पर चले, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। Only the one who does the will of my father. और लिखा है उस दिन बतेरे मुझसे कहेंगे, ऐ खुदावंद, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की, तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला, तेरे नाम से मोजज़ात नहीं किए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी, ऐ बदकारो मेरे सामने से चले जाओ। यूहन्ना 6:40 में लिखा है, क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है। अगर उसकी मर्जी पे चलते हैं तो फिर जब हम मर जाते हैं तो मुबारक ठहरते हैं, फिर हम जब मर जाते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं तो मुबारक ठहरते हैं। जो पीछे हैं वो भी हमें मुबारक कहेंगे और आगे भी आपका वेलकम, आपको मुबारक कहने के लिए खड़े हैं। इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। My father will is
everyone who see his son and believe in him should have eternal life. और क्या लिखा है जी? And I will raise him up on the last day. उसको मैं आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा. वो मरते नहीं हैं. जो खुदावंद में मरते हैं, मरते नहीं, सो जाते हैं. इसलिए लिखा है यूहन्ना 2:17 में, दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा. जो तीसरा पॉइंट है, क्यों? बिकॉज दे वॉक इन द विल ऑफ गॉड. वो खुदा की मर्जी पर चले. कई बार मेरे अजीजों, हो सकता है हमें तो कलाम पढ़ना आता है, दुआ करनी आती है, और हम समझते हैं कि हम उसके करीब पहुंच गए हैं. लेकिन यहाँ पे एक कुलिया लिखा है जो इस बहन के बारे बताया गया था कि शी वॉज अ बिग गिवर. उसका एक बहुत बड़ा हार्ट था, वो एक देने वाली थी. यहाँ पे लिखा है कि कुछ लोग कहेंगे मैंने तेरे नाम से नबूवत की है, कुछ लोग कहेंगे मैंने बदरूहें तेरे नाम से निकाली हैं, कुछ लोग कहेंगे मैंने मोजे तेरे नाम से किए हैं. और लेकिन मैं उनसे साफ साफ कह दूंगा कि मेरी तुमसे कोई वाकफियत नहीं थी. ऐ बदकारों, मेरे सामने से चले जाओ, क्योंकि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना ना खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी ना पिलाया, जब मैं परदेसी था तुमने मुझे घर में ना उतारा. कितने हैं जिनके दिलों के दरवाजे बंद हैं. किसी शख्स को अगर जरूरत होती है तो दिल ही नहीं खुलता. आप मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं. मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मैं परदेसी था, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा ना पहनाया, मैं बीमार था, मैं कैद में था, तुमने मेरी खबर ना ली. जब तुम इन सब छोटों में से किसी के साथ सलूक ना किया तो मेरे साथ ना किया. खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा करने के लिए मेरे अजीजों कहीं से दस्तखत नहीं चाहिए. आपकी जिंदगी, आपके काम, आपके खानदान को, आपके बीवी बच्चों को, आपकी कम्युनिटी को, आपके रिश्तेदारों को बताएंगे कि ये शख्स, ये बहन या भाई पूरे तौर से खुदा के साथ चलता है, क्योंकि मुबारक है वो जो खुदावंद में मरते हैं. और इसी तरह यीशु मसीह ने भी कहा था, बाप मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो. अगर उसकी मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी होती है तो वो आप मुबारक हैं, चाहे मर भी जाएं. आखिरी बात, दे आर ब्लेस्ड बिकॉज दे हैव केप्ट देयर फेथ. उन्होंने ईमान को महफूज रखा, ईमान को महफूज रखा. दूसरा तिमोथियस 4:7 में लिखा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. और यूहन्ना 11:25-26 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं. मुझ पर ईमान लाता है, जो मुझ पर ईमान लाता है, गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा. इसलिए आप मुबारक हैं. मौत, मुकद्दसों की मौत इसलिए ग्रां कदर है क्योंकि वो खुदावंद में मरे हैं, वो मसीह में मरे हैं. इसलिए यहाँ पे लिखा है कि जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी जिंदा है. वो मरा नहीं है मेरे अजीजों, वो ट्रांसफॉर्म हुआ है, एक जगह से दूसरी जगह पे चला गया है, क्योंकि उसके कलाम ने लिखा है मुकाशवा 20 में, शटियत मुबारक और मुकद्दस वो है, इसको भी मुबारक, ब्लेस्ड कहा गया. ये मौत ब्लेस्ड है जो खुदावंद में मरते हैं, जो पहली क़यामत में शरीक हो. ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं. आप अगर पहली मौत में शरीक हुए हैं मेरे अजीजों तो दूसरी मौत का इख्तियार नहीं, क्योंकि वहां पर इटर्नल डेथ है या इटर्नल लाइफ की बात की गई है. इब्रानियों 11 में लगा, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है. इसलिए खुदा के पास आने वालों को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है. एंड ही रिवॉर्ड दोज हु सीक हिम. जो भी उसको ढूंढता है वो पा लेता है. आज मैं और आप इस फ्यूनरल पे, ये बहन तो चली गई, लेकिन हम सब जो सुन रहे हैं ये हमारे लिए है कि क्या मैं और आप मसीह में, खुदावंद में मरते हैं, जीते हैं, अपनी जिंदगी को उसके लिए गुजारते हैं. चूंकि अगर हम जीते हैं तो मैं उसके लिए, अगर मरे तो उसके लिए. जब ये होगा तो हालात कैसे भी हों, हालात कैसे भी, चाहे बीमारी है, रोग है, दुख है, तकलीफत है, मुसीबत है,
जुल्म है, मौत है, मातम है, आहो नाला है, दर्द है, कुछ भी हो मेरे अजीजों, उस शख्स को ब्लेस्ड कहा जाएगा जो इस दुनिया से जाएगा। उसकी मौत ग्रां कदर होगी, क्योंकि ये मौत जो है कलाम के मुताबिक ब्लेसिंग, फजले रब है, हमायत खुदाबंदी है, खुदाई बख्शिश है, नेमत और उसकी रहमत है। और जब हम उसको हासिल कर लेते हैं तो इसलिए हमारी मौत को मुबारक कहा गया है। जो लफ्ज़ मुबारक वैसे तो दुनियावी तौर से उल्टा है कि मुबारक तो खुशियों के लिए दी जाती है, लेकिन कलाम मेरा और आपका ये जो खुदा ने मेरे और आपके लिए भेजा है उसमें कलम बंद किया गया है। हर वो शख्स जो खुदावंद में मरता है उसकी मौत ग्रां कदर है और मुबारक है। मुबारक वो है जो खुदावंद में मरते हैं, इसलिए कि उनके पास जिंदगी का ताज है, इसलिए कि वो खुदा की मर्जी पर चले हैं, इसलिए कि वो ईमान में कायम रहे हैं। हम खुदावंद में मरें, जान देने तक वफादार रहें, खुदा की मर्जी पर चलें और ईमान पर कायम रहें, तो हमारी मौत मुबारक होगी। मुकाशवा 14:13, फिर मैंने आसमान से ये आवाज़ सुनी, किसी और शख्स की नहीं है, आसमान से ये आवाज़ सुनी कि लिख, मुबारक हैं वो जो खुदावंद में मरते हैं और अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके अमाल उनके साथ साथ होंगे। खुदावंद इस कलाम के वसीले से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। थैंक यू।